खुदावंद के बाबरकत नाम में आप सबको सलाम पहुँचे। नाज़रीन, आज मैं बात करना चाहूँगा एक ऐसे इशू के ऊपर जो कि मैं समझता हूँ कि बहुत सेंसिटिव भी है, मगर इसके ऊपर बात करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि पिछले सालों में हम देखते रहे कि ना चाहते हुए भी हम शायद चर्च के जो प्लेटफॉर्म को सियासत के लिए इस्तेमाल करते रहे। एक बहुत बड़ा हंगामा खड़ा हुआ जब मरियम नवाज़ जो थी वो चर्च कैथेड्रल जो है लाहौर का कैथलिक कैथेड्रल चर्च में वहाँ पे गई, उन्होंने एक सियासी स्पीच की और उसके बाद जिस तरह से वहाँ के चर्च लीडरशिप को उसका डिफेंड करना पड़ा कि किस तरह से कुछ सियासी अकाबरीन ने गलत बयानी करके उस चर्च को सियासत के लिए इस्तेमाल किया। क्योंकि मैं समझता हूँ कि कोई भी जो वर्शिप प्लेस है, वो मस्जिद हो, मंदिर हो, टेंपल हो, वो चर्च हो, उसको सियासत के लिए इस्तेमाल करना नहायत नामुनासिब है। और आज मैं बात करना चाहूँगा नहायत अदब के साथ। मैं उनको अपना भाई भी समझता हूँ, बड़ा खुदा के बहुत बड़े खादम हैं, एक बहुत बड़ी फॉलोइंग को साथ लेकर चल रहे हैं। मैं बड़ा मौदबाना तरीके से उनसे रिक्वेस्ट आज करना चाहूँगा जनाब पास्टर अनवर फजल साहब से, क्योंकि पिछले दिनों एक वीडियो वायरल हुई, तो मैं समझता हूँ इस पर बात करना ज़रूरी बनता है, क्योंकि हम सब मसीही जो कि इस मुल्क पाकिस्तान में खुदा ने हमें यहाँ पे पैदा किया, ये हमारी धरती माँ है और हम इसके वफ़ादार लोग हैं। हमें कहा गया है कि हुकूमतों के ताबे रहो, और हम इसकी कोशिश भी करते हैं और रहते भी हैं, मगर वहाँ ये नहीं लिखा कि सियासी जमातों के ताबे रहे हम, वहाँ पे हुकूमतों के कहा गया। तो मैं यहाँ पर एक बात नहायत अदब के साथ अपने भाई से कहना चाहता हूँ कि इससे शायद मेरी दिल आज़ारी हुई और मेरे जैसे बहुत सारे दूसरे साथियों को दिल आज़ारी हुई कि जब हमने देखा कि पीटीआई के जो अकाबरीन हैं, जिसमें सरफहरिस्त थी मिस शनीला रूथ साहिबा, उसके बाद एजाज चौधरी और दूसरे साथी कि जिन्होंने आपके चर्च को यूज़ किया एक सियासी मकसद के लिए। आप खुदा के खादम हैं, आप अपनी खुद मिनिस्ट्री चलाते हैं, अब हक बजानब है कि जिसको भी चाहें आप बुला सकें, मगर एक गुजारिश करना चाहूँगा, क्योंकि ये जो चर्च है ये खुदा का घर है, और जब खुदा को भी गैरत आई तो उसने भी कोड़ा उठाया और वहाँ पे जितने कारोबार करते थे, जितनी अपनी सियासत करते थे, उनको वहाँ से भाग निकाला, मार निकाला। और आज हम देखते हैं कि बहुत सारे हमारे जो सो कॉल्ड मसीही नुमाइंदे हैं वो अपनी फोकियत दिखाने के लिए चर्च का सहारा लेते हैं। और यही बात आज मैं ना सिर्फ अपने भाई जनाब पादरी अनवर फजल साहब से रिक्वेस्ट करूंगा, बल्कि सारे पासबानों से रिक्वेस्ट करूंगा कि खुदा के लिए चर्च को सियासत का घर ना बनाइए, ये खुदा का घर है। और मैं एक बात भी कहना चाहता हूँ यहाँ पर कि दुआ करना बहुत अच्छी बात है, दुआ करनी चाहिए, सबके लिए दुआ करनी चाहिए, मगर कोशिश हमें ये करनी है कि जो चर्च का प्लेटफॉर्म है सिर्फ खुदा के नाम के जलाल के लिए इस्तेमाल हो। मैं आगे चलना चाहूँगा, बात करना चाहूँगा, आज एक एनालिसिस पेश करना चाहूँगा, और ख़ास तौर पर बात करूँगा पीटीआई की, कि जिन्होंने फिर उनके नुमाइंदे जो मसीही नुमाइंदे हैं उन्होंने चर्च का सहारा लिया। उनको पहले ये सोचना चाहिए था कि पीटीआई ने मसीहों के साथ क्या किया है। आप अगर खैबर से स्टार्ट कर लें तो एक भी सीट उन्होंने मसीहों को नहीं दी। उन्होंने हिंदुओं को नवाजा वहाँ पे, उन्होंने सिखों को नवाजा वहाँ पे, जबकि हिंदुओं की तादाद वहाँ पे ना होने के बराबर है।
जबकि सिखों की टोटल तादाद पूरे पाकिस्तान में जो वोटर्स हैं 8,222 है। क्या उनको वहाँ पे मसीही नज़र नहीं आए? क्या उनको वहाँ पे मालूम नहीं था कि यहाँ पे मसीहों की तादाद सबसे ज़्यादा है? आगे चलते हैं पंजाब असम्बली में। पंजाब असम्बली में इन्होंने क्या किया कि 7 नाम जो थे इन्होंने दिए वहाँ पर, मगर इनकी नाअहली इससे साबित हुई कि वो 7 नाम जो देने थे 11 जून को, वो उन्होंने 12 को दिए। और पीछे क्या घनौना खेल खेला गया ये खुदा बेहतर जानता है कि उन्होंने उन 7 लोगों को, जिन्होंने अपनी ज़िंदगी के कीमती साल इनको दिए, जिन्होंने समझा कि शायद तब्दीली आएगी, जिन्होंने समझा कि शायद हम अपने कौम की आवाज़ बुलंद कर सकेंगे असेंबली में बैठकर, और जब उनकी लिस्ट वहाँ पे ना पहुँच सकी तो वो इस खेल से बाहर हो गए। ये है किरदार पीटीआई का मसीहों के हवाले से, जो कि चर्च की जगह को जाके इस्तेमाल करते हैं अपने सियासी मकासद के लिए। अब एक नज़र डालना चाहता हूँ मैं आपकी भी साथ कि नेशनल असेंबली में क्या हुआ है। मैंने एक प्रोग्राम में पहले भी कहा कि हम 4 से नीचे वाली सीटों की बात नहीं करेंगे, क्योंकि टोटल 10 सीट्स हैं और ये 3 बड़ी जमातें जो हैं पीटीआई, पीपल्स पार्टी और पीएमएलएन, इसमें डिवाइड होगा, क्योंकि तनासब के हिसाब से 27 सीटों पर एक माइनॉरिटी की सीट निकलती है। तो अगर एक जमात 27 सीटें लेती है तो इसका मतलब है कि उसकी एक सीट माइनॉरिटी की निकलेगी। तज्जिया कुछ इस तरह से है, स्टार्ट करते हैं पीटीआई, पीपल्स पार्टी से, बल्कि पीपल्स पार्टी से इसलिए स्टार्ट करेंगे क्योंकि उन्होंने सबसे बेहतर नुमाइंदगी दी है। मैं किसी पॉलिटिकल पार्टी के हक में नहीं हूँ, मैं सच्चाई की बात करने जा रहा हूँ कि किसने कितनी नुमाइंदगी दी है, ताकि आप नाजरीन को पता लग सके कि क्या हो रहा है यहाँ पर। पीपल्स पार्टी ने टोटल 9 नाम दिए, जिसमें से सरफहरिस्त रमेश लाल साहब हैं जो कि नंबर 1 पे हैं, दूसरा है नवीद जीवा, तीसरे नंबर पर है इमरान अटवाल, और चौथा नंबर जो है वो चौधरी शान सलामत का आता है। मगर मैं समझता हूँ कि पीपल्स पार्टी अगर सीट्स निकालती है तो तकरीबन 3 सीट्स हम देखते हैं कि पीपल्स पार्टी वहाँ पे निकालने में कामयाब हो जाएगी। अब परसेंटेज पे बात कर लेते हैं। परसेंटेज का हवाला जब देखते हैं तो वो ये है कि 3 सीटें अगर निकलती हैं, 2 जो है वो क्रिश्चियंस की होंगी वहाँ पे। पीपल्स पार्टी की बात मैं इसलिए करना चाहता हूँ कि मैंने देखा, जो एनालिसिस किया, कि पीपल्स पार्टी ने मसीहों को नुमाइंदगी इंसाफ के साथ किया वहाँ पे। और यहाँ पे अगर हम देखें तो यहाँ पे 9 नाम जो है पीपल्स पार्टी ने दिए, जो मैं समझता हूँ कि शायद 3 सीट्स निकालने में पीपल्स पार्टी कामयाब हो जाए, क्योंकि 27 पर एक सीट निकलती है। तो सबसे पहले जो नाम आता है रमेश लाल साहब का आता है, जो कि हिंदू बरादरी से हैं, सिंध से ताल्लुक़ है। फिर नवीद आमिर जीवा है और इमरान अटवाल है। तो यहाँ पे अगर हम तनासब निकालें तो पीपल्स पार्टी ने मसीहों को 67% नुमाइंदगी दी है, जबकि हिंदू की नुमाइंदगी होगी यहाँ पे 33%। इसके साथ चलते हैं पीटीआई पे। पीटीआई ने भी 9 नाम दिए हैं नेशनल असेंबली के लिए। पहला नाम है लालचंद मली, जो कि पहले भी एमएनए रहे उमरकोट से। फिर है सुनीला रूथ साहबा, रमेश कुमार, माजर के साथ जयप्रकाश। अब हम देखते हैं कि अगर 7 सीटें निकालने में कामयाब हो जाती है पीटीआई, जिसका मतलब है कि इनकी 100+ सीटें होंगी, तो 4 नुमाइंदे जो अक़लियती हैं वो असेंबली में बैठ सकेंगे। अब रेशो में आपको बता दूं कि किस तरह से है ये। पहले नंबर पर जैसे मैंने कहा कि लालचंद मली है, फिर सुनीला है, उसके बाद रमेश है और जय कुमार, और फिर जय प्रकाश है। अब अगर इनकी 4 नशिस्तें निकल आती हैं तो इसका मतलब है कि 3 हिंदू भाई जो है डायरेक्ट इलेक्ट होकर नेशनल असेंबली में चले जाते हैं,
और एक मसीही खातून जो है वो जाएंगी इलेक्शन सीट निकाल कर। इसका मतलब यह है कि 75% जो है नुमाइंदगी पीटीआई ने हिंदू बरादरी को दी है और 25% जो नुमाइंदगी है वो क्रिश्चियंस की है। मैं 4 सीटों से नीचे की बात नहीं कर रहा। आगे चल के देखते हैं पीएमएलएन की, कि पीएमएलएन ने 7 नाम दिए। दर्शन लाल जो है सरफरिस्त हैं, खील दास कोहिस्तानी है और असफंद यार भंडारा पहले 3 सीटों पे हैं। तो अगर हम ये मान लेते हैं कि पीएमएलएन जो है वो 3 सीटें निकालने में कामयाब हो जाती है, तो इसका मतलब है कि 10 सीटों पे चुनाव हो जाता है। 3 मैंने अर्ज किया कि पीपल्स पार्टी ले जाती है, 4 आपकी पीटीआई ले जाती है और 3 सीटें जो है आपकी पीएमएलएन ले जाती है। तो यहाँ पे हम देखते हैं कि पीएमएलएन में 0% नुमाइंदगी होगी इस दफ़ा मसीहों की असेंबली में। और अगर हम फिर दोबारा से इसको मैं आपको बता दूं कि पीपल्स पार्टी ने 67% नुमाइंदगी दी है मसीहों को, पीटीआई ने 25% दी है नुमाइंदगी और पीएमएलएन ने 0% दी है नुमाइंदगी जिस तरह से उनकी लिस्ट बनी है। चौथे नंबर पर नाम है नेल्सन अजीम साहब का, जो कि मैं समझता हूं कि मुश्किल होगा उनके लिए इस रेस में साथ चलना, क्योंकि मुश्किल टारगेट है कि 4 सीटें इस वक्त नून निकाल सके। अब एनालिसिस में करना चाहूँगा कि हुआ क्या है हमारे साथ। हम क्लेम करते हैं और करते रहेंगे कि जो क्रिश्चियंस हैं पाकिस्तान के मसीही, वो तादाद में पॉपुलेशन में सबसे ज़्यादा हैं और ये कोई ढकी छुपी बात नहीं है। ये हमारे मुस्लिम भाइयों को भी पता है, हमारे हिंदू भाइयों को भी पता है। मगर जो अदाद शुमार इसमें तब्दील किए गए हैं, जैसे मैं पहले भी कहता रहा हूँ कि 1981 में जो चेंज किया इन्होंने अदाद शुमार, उसके बाद से इन्होंने हिंदू ब्रदर भाई जो हैं उनको नंबर 1 कर दिया माइनॉरिटी में और मसीही दूसरे नंबर पर आ गए। अब जो स्टैटिस्टिक्स मिनिस्ट्री ने एक दी है इलेक्शन कमीशन की फहरिस्त कि कितने वोटर्स हैं वहाँ पर, 36 लाख और 26,000 वोटर्स हैं रजिस्टर्ड इलेक्शन कमीशन के साथ। उसमें से 17,77,000 जो है हिंदूज वो हैं, जो कि तकरीबन 49% बनते हैं टोटल रजिस्टर्ड वोटर्स की तादाद में। और जो क्रिश्चियंस हैं वो 16,38,000 है, जो कि 45% बनते हैं टोटल वोटर्स की तादाद का। इसके बाद उन्होंने दिया है 6 की बात करता हूँ, जो कि टोटल तादाद उनकी 8,833 है, जो कि 0.24% है। और इसी तरह पारसीज जो है उनकी तादाद है 4,222 वोटर्स की, जो कि परसेंटेज में बनती है 0.12%। अच्छा, अब अगर हम एनालिसिस करें कि हम मान लेते हैं इन्होंने जो स्टैटिस्टिक्स दिए उसके ऊपर बात कर लेते हैं कि 49% हिंदूज हैं, 45% क्रिश्चियंस हैं, 0.24% जो है सिख्स हैं और 0.11% जो है वो पारसीस हैं। अब इनकी नुमाइंदगी भी तो वैसे ही होनी चाहिए थी। अब इन्होंने क्या किया, और जिस पे बड़े शादियाने बेचारे हैं कुछ नादान हमारे साथी कि जिन्होंने कहा जी हमारे नाम तो आ गए। भाई, आपका नाम लिस्ट में आने से आप एमएनए नहीं बन जाते। आप देख लें कि 50% चले गए हैं हिंदू ब्राई असेंबली में, जिनकी तादाद थी 49% वोटर्स रजिस्टर्ड की। उनके साथ तो हो गया इंसाफ कि 49% उनकी है आबादी के हिसाब से, 50% उनको नुमाइंदगी मिल गई असेंबली में। अब आती है बात मसीहों की। आप कह रहे हैं कि उनकी वोटर्स की तादाद में 45% है, नुमाइंदगी आप उनको दे रहे हैं 30%। अच्छा, ये होगी 30%। आगे हम जाकर देखें पारसीस का। पहले देखते हैं सिख भाई का कि जिनकी टोटल वोट ही 8,333 है, जो कि रिकॉर्डेड है, और 0.2% उनकी पॉपुलेशन बनती है परसेंटेज के हवाला से वोटर्स की। उनको भी एक सीट दे दी, इसका मतलब उनको 10% सीट मिल गई।
उसके बाद पारसीज हैं जो कि 4222 हैं, 0.12% है वो, उनको भी एक सीट मिल गई, वो भी 10% में चले गए। अब यहाँ पे सिर्फ मैं आपको बताना ये चाहता हूँ, और मैं बार बार यही बात करता हूँ, समझने वाले समझ जाएं कि 50% मिल गई हिंदुओं को, जिनकी तादाद 49% है। पारसीज की तादाद 0.11% है, उनको भी एक सीट मिल गई, 10% वो भी ले गए। सिक्स भी ले गए 10%, जो कि 0.24% है। जो कि 45% की आबादी जो इन्होंने शो की है, उनको 30% दे रहे हैं आप। तो ज़्यादती किसके साथ हो रही है यहाँ पे? ज़्यादती किसके? ज़्यादती आप लोगों के साथ हो रही है, ज़्यादती मसीहों के साथ हो रही है। और आप अभी भी ना जागेंगे तो कब जागेंगे? अपने हकूक़ की बात कर रहे हैं हम, कि हमें हमारा हक तो दो। आप बात करते हो इक्वालिटी की, आप बात करते हो बराबरी की, क्या ये बराबरी आप दे रहे हैं हमें? आप तो हमें कॉन्स्टिट्यूशन राइट्स नहीं दे रहे, आप तो हमें हमारी तनासब के मुताबिक सीटें नहीं दे रहे वहाँ पे। अभी मैंने सिर्फ नेशनल असेंबली की बात की है, और मैंने आपको बता दिया कि पीटीआई ने, एमएमए ने, क्योंकि मैं दोनों का नाम ले रहा हूँ क्योंकि बड़ी जमात इस वक्त पीटीआई और एमएमए है केपी में, इन्होंने एक बंदे को, क्रिश्चियन को सीट नहीं दी। ये ज़रा चेक कीजिएगा रिकॉर्ड आप लोग भी। और जब रह गई बात पीटीआई की, उन्होंने पंजाब में लिस्ट जमा नहीं कराई, तो आपकी नुमाइंदगी वहाँ पे ज़ीरो हो जाएगी। और नेशनल असेंबली में आपको 30% दिया जा रहा है। तो मैं अभी सिर्फ ये बताना चाह रहा हूँ कि हम जो दुआएं करते हैं, हम जो इनको चर्च के स्टेज देते हैं, तो मैं समझता हूँ कि इनको तो स्टेज क्या, इनको तो कोई जगह नहीं देनी चाहिए आपको अपनी कम्युनिटी में भी दाखिल होने के लिए। अब मैं बात करना चाहूँगा उन जमातों की जो कि चर्च के प्लेटफॉर्म को यूज़ करना चाह रहे हैं। पहली बात, जैसे मैं दरख्वास्त की कि इनको बिल्कुल, आप सारे पाकिस्तान में कह रहा हूँ मसीहों को, कि चर्च प्लेटफॉर्म ना दें किसी पॉलिटिकल पार्टी को भी, क्योंकि ये वो पॉलिटिकल पार्टी जो ख़ास तौर पे पीटीआई ने, जो उनके साथी कह रहे हैं कि चूड़े ने तो 500 तो 1000 का वोट बिक जाता है। मैं हकीकत बता रहा हूँ आपको जिस अल्फाज से बुला रहे हैं ये लोग, और इनके सीएम के साथ एक दफ़ा मैंने बहस की कि आप क्यों इस वर्ड से बुलाते हैं, उसका कोई जवाब नहीं था, बजाय सवाई ये कि मुंह पे चढ़ा हुआ है ये वर्ड। तो इन लोगों के मुंह पे चढ़ा हुआ ये वर्ड, और जिस तौहीन अमेज़ तरीके से ये बुलाते हैं, पंजाब असम्बली में उसका मुजाहरा देख लिया हमने। आरिफ अब्बासी ने जिस तरह से तारिक गिल को बुलाया, और ये सिर्फ आरिफ अब्बासी नहीं है, ये पाकिस्तान में मेजॉरिटी जो है वो मसीहों को इसी नाम से बुलाती है। मैं सिर्फ इनसे ये पूछना चाहता हूँ कि क्या आप जो बाहर मुस्लिम हमारे भाई काम करते हैं, मोटरवे के ऊपर सारे मुस्लिम काम करते हैं, क्या हम उनको भी इसी नाम से बुलाते हैं? क्या आपने कभी देखा कि दूसरे ममालिक में जब जाके ये मेहनत मजदूरी करते हैं, क्या वो कौमें उनको हकारत के साथ बुलाती हैं? नहीं बुलाती। और हम बड़ी तारीफ़ करते हैं कि वहाँ के बड़े बराबरी के हकूक़ हैं, तहफ़्फ़ुज़ है सारा। तो क्या ये तहफ़्फ़ुज़ दे रहे हैं आप? और मैं ख़ास पीटीआई से पूछता हूँ कि आपने जो ज़रब लगाई है हमें केपी में, आपने जो ज़रब लगाई है पंजाब में सीटों ना जमा करा के लिस्ट, आपने जिस तरह से जो ख़ताब दे रहे हैं हमें असेंबलीज़ में बैठकर, और जिस नामों से आप पुकार रहे हैं मसीहों को, आप किस मुंह से चर्चा में जाते हो? आप किस मुंह से जाकर दुआएं कराते हैं? और शर्म आनी चाहिए उन मसीही नुमाइंदों को भी जो सियासत कर रहे हैं। मैं समझता हूं कि आपको खुद शर्म से डूब मरना चाहिए। आप अपनी सीटों के पीछे अपने चर्च की हुर्मत को ख़राब कर रहे हो। अब मैं आपको बताना चाहता हूं कि ये वक्त है मसीहो, ये वक्त है जागने का। और मैं ये कहना चाहता हूं कि इन्होंने जिस तरह से आपके साथ इस दफ़ा बाइकआउट ही किया है, इन्होंने सियासी पार्टीज़ ने, कि आपको नुमाइंदगी से महरूम किया गया है, तो मैं समझता हूँ ये वक्त है कि इस इलेक्शंस में आप इनको बाइकआउट करें। और जो वोट मांगने आए, आप उनको बिल्कुल ना अपनी कम्युनिटी में घुसने दें, ना अपने घरों में घुसने दें। मगर ये तब होगा जब सबसे पहले हमारे जो चर्च लीडरशिप है वो हमारे साथ खड़ी होगी, क्योंकि ज़रूरत इस चीज़ की है कि आप अपने प्लेटफॉर्म से भी ये चीज़ अनाउंस करें। हमारा हुक्म बिल्कुल है कि हमें हुकूमतों के ताबे रहना है, मगर हुकूमतों को चाहिए कि वो भी ख्याल करें अपनी रया का।
ये भी लिखा हुआ है वहाँ पे। तो मैं समझता हूँ कि वक्त आ गया है कि हुकूमतें भी जाने कि वो क्यों ज़्यादती कर रहे हैं मसीहों के साथ, क्यों इनको टारगेट किया जा रहा है, और वक्त आ गया है कि हम सारे मिलकर इस आवाज़ को बुलंद करें। तो आखिर में मैं इसे कंक्लूड करते हुए अपने सारे मोहतरम पासबानों को, बिशप साहबान को, आर्च बिशप साहबान को, कार्डिनल को, सबको रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि आप सारे अपने अपने चर्चेस के एक नोटिफिकेशन ज़रूर भेजें कि चर्च के जो प्लेटफॉर्म है वो किसी पॉलिटिकल एक्टिविटी के लिए इस्तेमाल ना हो, किसी इलेक्शन कैंपेन के लिए इस्तेमाल ना हो। क्यों? क्योंकि हमें खुदा के घर को खुदा का घर रहने देना है। और अपने भाई अनवर फजल साहब से भी कहूँगा कि आप ज़रूर सोचिएगा मेरी बात पे, क्योंकि मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूँ आपसे। बाकी आप अपने डिसीजंस में ख़ुद मुख्तार हैं, मगर बेहतर हो कि अगर हम अपने जो प्लेटफॉर्म है उसको खुदा के लिए इस्तेमाल करें, ना कि सियासियों के लिए। क्योंकि पहले भी हमने देखा कि बहुत ज़्यादा पॉलिटिकल एक्टिविटीज़ होती रही, मगर कौम को क्या मिला? शायद चंद लोगों को फ़ायदा मिलता हो उनसे, मगर और एज अ होल नेशन को, क्रिश्चियन कम्युनिटी को से क्या फ़ायदा हुआ? मैं एक सवाल छोड़ के जा रहा हूँ कि क्या आइंदा आने वाले इलेक्शंस में हमारा किरदार क्या रहेगा और क्या होना चाहिए। आपका बहुत शुक्रिया।